अच्छा जी। ओके जी। राइट, वीडियो पैनल और यहाँ से डिसेबल एनोटेशंस, ये हमारी आ गई। न्यू लिंक भी हमने दे दिया अभी। आ गया। व्यू और एडमिट करवा देते हैं। चलें, इनको भी आने दें ताकि ये एक दफे ही काम हो। ओके। चलिए, मैंने ये ले ली। 10 फ्रेम का मैंने एक जो है सिलसिला ले लिया मैंने। ठीक है। तो मैं स्लाइडर को यहाँ लाया और 5 फ्रेम शिफ्ट करवा के मैं इधर ले आया। ठीक है, तो मेरे ये 10 फ्रेम की एग्जैक्ट ट्रांजिशन मेरे पास बनी। अपने प्लीज माइक ऑफ रखिएगा प्लीज। अब यहाँ पे यह है कि मैं डिस्टॉर्शन फ्लैश, फ्लैश फ्लैट, लेंस फ्लेयर, मैं इनको उठा के इस पे अप्लाई करूंगा। आगे ट्रांजिशन मेरी। तो इससे क्या होगा, मेरी फुटेज भी डिस्टर्ब नहीं होगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अब अगर मैं इनकी वीडियो देखूंगा ना, तो वो एक अलग ही तरीका बताएंगे। वो कहेंगे जी पहले इस क्लिप में से 5 फ्रेम काटें, इस क्लिप में से 5 फ्रेम काटें, उन दोनों को आप एक नई नेस्ट फॉर्म में लेके जाएं। ठीक है, नेस्ट का पता है, नेस्ट का भी नहीं आपको पता। हम बेसिकली मल्टीपल फुटेजेस को मर्ज कर लेते हैं एक ग्रुप के अंदर। ठीक है। कैसे? हम वैसे मैंने इन दोनों को बल्कि कॉपी किया, मैंने इनको यहां रख लिया। अभी दो हैं। करना मैंने क्या था कि मैंने 5 फ्रेम इधर के ये मैंने काटने, और फिर मैंने 5 फ्रेम यहाँ ये काटने। ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इनको मैं कर दूंगा यहां से नेस्ट। आप कोई भी नाम दे दें, 01 02 वट जो भी आपने नाम देना। ठीक है, अब ये मेरी दो फुटेज हैं। अब यहाँ पे मैं ये वाला इफेक्ट इसे अप्लाई करूंगा, तो वो मेरा काम अब हुआ। मगर क्या है कि मुझे यहाँ पर काम थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया, कि मैं चीज़ों को अलग अलग काटना पड़ा, फिर उसको ग्रुप बनाया। वो अलग से खोल सकते हैं इसको, मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मसला होगा। अब इससे मुझे यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, अगर ऐसे इसको पर खैर हम डिलीट मार देते हैं। अब जो मैंने ये चीज़ बनाई है यहाँ पे, मुझे पता भाई मैंने एडजस्टमेंट ले लगाई हुई है अलग से, और इसका वीडियो पे इफेक्ट हो रहा है, मगर ये वीडियो को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही, इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही है। तो मैं यहाँ से सिंपल कुछ भी उठाऊंगा, जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे देखो ना, ये इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और अच्छा, यहाँ से ये इतने सारे इफेक्ट्स लगा के उसने ये सारा सिलसिला किया है। अब अगर मुझे ये लेयर यहाँ पर नहीं चाहिए, मैंने इसको डिलीट करना है, तो यार मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से मैं दोबारा उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, ये मैंने इसको पकड़ा, डिलीट मार दिया, एक नई लेयर लगा ली। इस पर उठा के मैं दूसरा इफेक्ट लगा दूँ। ठीक है, या मैं अंडू करके पहले इसको चेक कर लूँ। अब क्योंकि ये सब 10 थे, तो ये सब थोड़े से मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये मल्टीपल आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे, ढूंढने पड़ते हैं जरा। ठीक है ना। तो मैं जरा और ढूंढूंगा। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पर थोड़ा सा जरा और ढूंढूंगा कि किसी तरह से मुझे, किसी तरह से फ्री डाउनलोड पैक, ये ओवरलेस का पैक है। हमने ओवरलेस हमने कल देख ली थी, मैं यूट्यूब पे ढूंढ रहे थे ओवरलेस। ठीक है। तो हम कुछ ना कुछ और चीज़ें ढूंढते रहेंगे, जैसे फ्री यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ रही हैं वाली। तो ये अब जब आप सारा काम करेंगे, फिर आप कहीं ना कुछ चीज़ें इस तरह की मिलती रहेंगी। तो वो आप अपने पास सेव करके रख लो अपने पास। ठीक है। तो अब ज़रा पता, क्योंकि हमारे पास तो सब्सक्रिप्शन दूसरी चीज़ों की भी होती है, तो हम भाई वहां से भी चीज़ें निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये आ गया, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर ढूंढना चाहूँ इसके साथ कि क्या सीन आ रहा है, फ्री डाउनलोड लिख लो जी। क्या बात है ना। जब ढूंढना शुरू करोगे ऐसा ऐसा, तो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, सिंपली ऐसे किसी भाई ने, लाइक अच्छे होते हैं ना लोग, कुछ कुछ लोग अच्छे भी हैं। और ये पाकिस्तानी नहीं होगा। ठीक है ना। अभी ये पाकिस्तान का नहीं हो सकता ये बंदा, क्योंकि पाकिस्तानी हमें कभी भी इस तरह के ऑप्शंस नहीं देते।
और भाई है ही बाहर का। उन्हें यूनाइटेड स्टेट का बनाया हुआ है बेशक, मगर वो पाकिस्तानी नहीं है बाहर का। गैजेट बाबा, इंडिया का। ठीक है, उसने अपना फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, बाकी चीज़ें बनी हुई है, बराबर जो भी है। तो 40 ट्रांजिशन हमारे पास ये आ गई। ठीक। और इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये इस तरह से एक फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी उठा के यहाँ ले आते हैं। जब इस तरह की कोई वीडियोस मिले ना, तो आपने सिर्फ डाउनलोड करके नहीं रख लेनी इनको। अब क्योंकि मुझे तो पता था, मैंने तो देख ली। आपको पहले इसकी वीडियो देखनी पड़ेगी कि ये भाई है क्या, कैसे काम कर रहा है, ये वीडियो ट्रांजिशन बन किस तरह से रही है। तो ये भाई ने कुछ डाउनलोड कर ली, उसकी इंस्टॉलेशन भी दिखाएगा कि इंस्टॉलेशन कैसे आ रही है। ये प्रीसेट बना हुआ है। और वो ट्रांजिशन उठा के यहाँ पर लेके आएगा। अब उसने तो ऑलरेडी इंस्टॉल की नहीं होंगी, अब हमने ऑडियो बंद की हुई है तो ये चीज़ आ रही है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये मल्टीपल फोल्डर्स बने हुए सारे ये वाले। इनको इस्तेमाल कैसे करना है, तो सारा कुछ बताएगा। ये बेसिंग का उसने किया, एडजस्टमेंट ले ली, उठा के उसने यहाँ पे रखी। वो कुछ फ्रेम पीछे के काटेगा, कुछ फ्रेम आगे के काटेगा, जिस तरह से मैंने काम किया था। ठीक है। अब इसको आपको पहले चेक करना पड़ेगा। जैसे हम इसको ये रखते हैं फिलहाल, प्रीमियर में आते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट प्रीसेट, डेस्कटॉप पे 40 ट्रांजिशंस, ये आ गई। और ये आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे अब जब इसे मैं खोलूंगा तो कलर ग्लिच 1, कलर ग्लिच 2, ये मल्टीपल आ रही मेरे पास। ठीक है। कुछ के आएंगे जैसे वो कहेगा जी टॉप बॉटम, बॉटम और टॉप। तो यहाँ पे क्या करना है, तो आप अपनी इस एडजस्टमेंट लेयर की ना एक कॉपी हमेशा अलग रखो, उसको किसी सेपरेट लेयर पे डाल दो। ठीक है, कि ये खाली है, हमने बस याद रखना है। अगर याद नहीं रखना तो आप इसको उठा के जरा यहाँ से कहीं बाहर रख लो। ठीक है, ये मेरी 10 फ्रेम की है अभी। इसी की मैंने कॉपी लेनी है, ऑल्ट का बटन दबा के इसको मैं नीचे खींच लिया। अब एक ये बॉटम हो गई, ये टॉप हो गई। ठीक है, टॉप वाली पे टॉप वाला लगा दो, बॉटम वाली पे बॉटम वाला लगा दो। बन ट्रांजिशन, इजी हो गया। लो जी, मेरा काम आसान। इसी तरह से और भी देखते हैं। अब यहाँ पे कलर्ड जूम है, टॉप बॉटम। अभी हमने कलर्ड जूम 1 किया था। उसके बाद जूम के बाद डिस्टॉर्ट रोल है। इसमें बॉटम रोल, लेफ्ट रोल, राइट रोल, टॉप रोल। अब इसमें 4 आ रहे हैं बेचारे। तो हमें 4 बनानी पड़ेंगी। ठीक है ना, लेयर्स हमें 4 करनी पड़ेंगी इसकी। इसी तरह से हम अगले पे आते हैं, फिल्म रोल के ऊपर आ जाते हैं। लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट होगा एक राइट होगा। तो अब एक लगा के, ठीक है, जैसे मैंने इसको, ये मैंने कॉपी ले ली इसकी। इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे सेंटर में कट। ये हमारा लेफ्ट नहीं है, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है। अगर मैं इसको उल्टा होके देखूं, अगर मैं इसके यहाँ पे खड़ा हूं, तो राइट कौन सा बनेगा, ये वाला। ठीक है, तो हमारा तो ऑपोजिट नजर आ रहा है, तो अलग है। ठीक है, तो राइट वाला ये होगा। ठीक है, ये राइट। ठीक है, और ये लेफ्ट। ठीक है, वो अभी फिलहाल कुछ इस तरह से ये बना रहा है वाला। तो हम अगर इसको ना भी करें ऐसे, और इसको मैं ऐसे काट ही देता हूँ, तो हम एक ही लगा देते हैं, ये एक ही लगेगा। ठीक है ना, तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया। उसके बाद यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, शेक आ रहा है, स्प्लिट है, स्टेरियो एको, स्ट्रेच ग्लो, जूम। तो कुछ ना कुछ हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने नेट से डाउनलोड कर लेने हैं और अपने पास रख लेने हैं। इनको इस्तेमाल करके एक दो दफा जरूर देखें, ताकि आपके लिए थोड़ी सी जरा आसानी हो। ठीक है, तो हमने इस तरह से छोटे छोटे से ये वाले पंगे कर लेने हैं। अच्छा, उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि हमने ना कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है, हमें साइड पे कोई पट्टी वगैरह लगानी होती है। अगर हमने वो पट्टियां शट्टियां भी यहाँ पे लगानी तो हम कैसे करेंगे। ज़्यादातर वो काम हमें आफ्टर इफेक्ट्स में अच्छा लगता है। ठीक है, मगर हम छोटा मोटा काम यहाँ भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता नहीं, मैंने यहाँ पर जो है ना एक पट्टी लगानी है। ठीक है ना, इस जगह पर छोटी सी यहाँ पे एक हल्की सी पट्टी लगानी है। या तो मैं फोटोशॉप से बना के ले आऊँ।
ठीक है, जो कि एक तरीका है। मगर मैं सोचा नहीं यार, मेरे पास टाइम इतना नहीं है, मैं फोटोशॉप में बनाने जाऊंगा टाइम लगेगा। मैं यहीं पे कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे खाली जगह में प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, न्यू आइटम, और यहाँ से हम लेंगे कलर मैट। ठीक है, कलर मैट लिया, ओके किया, जो भी कलर आ रहा है फिलहाल ले लो, कोई मसला नहीं है। जैसे हम कहते हैं थोड़ा सा मैं इसको जरा ग्रेश ले लेता हूँ। ओके किया, कलर देते हैं ग्रे, या इसका नाम देता हूँ मैं पट्टी। देसी लोग हैं भाई, देसी काम ही करेंगे। ठीक है ना, हमने पट्टी दे दी। इस पट्टी को उठाया हमने, यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाल दिया, वो पूरी फिल हो गई। नो इश्यूज। मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी में आऊंगा, देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे ओपेसिटी में मेरे पास ये रेक्टेंगुलर एक शेप आ रही है, इसे क्लिक कर दें। उसने पट्टी बना दी एक। ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ से इधर ले आया, थोड़ा सा जरा साइड पे कर दिया। ये पहले मैं इसको ऐसे ऊपर से सिलेक्शन लेके शिफ्ट का बटन दबा के नीचे की तरफ कर दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके, इतना काफी है। ठीक, फिर सारी सेलेक्ट करें, इधर आ गए, और मैंने ये सेलेक्ट करके ऐसे इसको सेलेक्ट किया, यहां तक जरा ऐसे खींच लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने मेन इसको उठा के थोड़ा सा जरा ऐसे कर दिया। ठीक है, ये मेरा मास्क मूव हो रहा है, मेरी लेयर मूव नहीं हो रही। ठीक है, मेरा मास्क मूव हो रहा है। उसके बाद क्या है कि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है फेदर की, और कुछ और सिलसिले यहाँ पे। फेदर में से सारा निकाल दूंगा, क्योंकि फेदर 5 कर देते हैं, खत्म भी कर देते हैं। और अब इसकी मैंने करनी छोटी सी एनिमेशन। ठीक है ना, हल्की सी मैं एनिमेशन भी करूँगा, क्योंकि हमें कभी कभी नाम वगैरह देने पड़ते हैं यहाँ पे। तो मैंने पोजीशन पे मैंने की फ्रेम लगाया ऊपर, और शिफ्ट दबा के मैं दो जंप लिए, मैंने आगे 10 फ्रेम में आगे आ गया। एक नया की फ्रेम लगाया। पहला की फ्रेम हमने यहाँ से लगाना है, दूसरा की फ्रेम हमने यहाँ से लगाना है, तो 2 की फ्रेम लग गए। ठीक है, यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि जी मेरे ये 2 की फ्रेम आ रहे हैं, ये और ये। पहले की फ्रेम में वापस आएंगे, इसको मूव करेंगे बाहर की तरफ, लाइक दिस। और अब जब मैं इसको प्ले करूंगा, तो ये मेरी एनिमेशन आ गई। मैं कहता हूँ यार अच्छा, एक काम और करना है, मैंने मास्क पाथ पे आता हूँ, और मैंने सिर्फ इसका ये ऊपर वाला सिर्फ एक सेलेक्ट करना है, डॉट जो आ रहा है, और शिफ्ट दबा के इसको मैं हल्का सा जरा ऐसे कर देता हूँ। एक हल्का सा जरा डिजाइन टाइप बन गया हल्का सा। ठीक है, इससे मेरी एनिमेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये मेरे पास टेक्स्ट आया यहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने अपनी कोई और एनिमेशन इसके अंदर हल्की सी ऐसे मैंने कोई ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं कुछ इधर भी ले आया, और ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर लेगा इस पास। ठीक है, नहीं एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे ऐसे आया। उसके बाद इसकी मैंने एंडिंग बनानी है, मैं कहता हूँ यहाँ पर आए। ठीक है ना, ये की फ्रेम, अब यही की फ्रेम मैं यहाँ पर भी कॉपी कर दूँ दोबारा से। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, वो फिर गायब हो गया। और जब मैं इसको आगे करूंगा, तो वो फिर आ जाएगा बाहर, क्योंकि मैंने की फ्रेम स्विच करवाने हैं यहाँ से। मैंने इसको रखा यहाँ पर, इसको मैं इधर लेके आया, 10 फ्रेम में पीछे आया, और ये ऐसे। तो मेरी ये यहाँ से ऐसे वापस चलेगी। इसे काट दो, या, और यहाँ से चला गया। अब इसके इन बिटवीन मैंने टैक्स लगाना अपना। ठीक है, तो भाई टैक्स यहाँ से ले लो, लिख लो कुछ भी। ठीक है ना, डोनट्स। अब डेबिट टैक्स बहुत बड़ा आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने टैक्स का साइज यहाँ पे काफी ज़्यादा बढ़ा गया था। लेट्स ब्रिंग इट बैक टू लाइक 100। और उसके बाद उठा के इसको मैं इधर भी ले आया। ठीक, मॉन्स्टर ब्लैक लगाया हुआ मैंने इसको, मैं कहता हूँ जी इसको बोल्ड कर दो, फॉन्ट को ऐसे कर दो। लेट्स मेक दैट लाइक 85। ठीक है, ठीक है जी, ये मेरे पास आगे चलना है यहाँ से। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर आया, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा डिजॉल्व लगा देते हैं। तो सेलेक्ट करके लेयर को कंट्रोल D, दोनों तरफ लग गया, स्टार्ट में भी एंड में भी। मैं इसे क्लिक करूंगा, और मुझे सिर्फ यहाँ से 5 फ्रेम का डिजॉल्व लगाना है, इधर भी और इधर भी सिलेक्ट करके 5 फ्रेम। ठीक है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा जरा इसको जरा इधर ले आते हैं, और
एक फ्रेम और ये, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ये पट्टी अच्छी नहीं लग रही, पीछे वाली कलर चेंज होना चाहिए इसका, ठीक है। जैसे इसका पिंक कलर आता ना ये वाला, मैंने वो कलर पिंक करना है, तो इस पर डबल क्लिक करें, ये आ गया। कलर पिकर पे आए, ये कलर पिक करें, ओके, लें जी, पट्टी का कलर चेंज। मैंने समझ गया, जैसे ये ऐसे निकल रही तो साथ साथ एक एक टेक्स्ट निकले, फिर उससे बंद हो गया एक टेक्स्ट। हाँ, अब ये वाली एनिमेशन यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि ये एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ये एनिमेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कुछ पंगे हो सकते हैं, कुछ कुछ, मगर सारे नहीं हैं। तो आपको टेक्स्ट की एनिमेशन करने के लिए फिर आपको अलग चीज की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है जैसे टेक्स्ट थोड़ा सा मेरा छोटा छोटा है यहाँ पे, तो टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, वापस से लेकर 90 करता हूँ, 100 ही कर देता हूँ उसको मैं यहाँ पे ना, 100 ही कर दिया, ठीक है। तो अब मेरा ठीक है ये, तो ये मेरा ये आ गया, और यहाँ से ये चला गया। इसी तरह फायदा ये होता गया कि चलो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। टैक्स वगैरह की इनोवेशन कभी कभी हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, हाँ, अगर हमें पता हो ना कि हमारा क्लाइंट किस तरह का है। कि कुछ क्लाइंट होते हैं गंदे, वो तंग बहुत करते हैं, ठीक है, ये टैक्स चेंज कर दो, यहाँ पैसे कर दो, वैसे कर दो। अब मैं आफ्टर इफेक्ट्स में बना रहा हूँ अगर मैं चीज़ें, ठीक है, तो फिर मुझे बड़ा मसला हो जाएगा। या अगर मैं 3D एनिमेशन में काम किया हुआ है, तो फिर फिर तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर वो पूरा रेंडर करके दोबारा लाना पड़ेगा, फिर मसला हो जाएगा खराब ज़्यादा। आफ्टर इफेक्ट्स में प्रीमियम में आफ्टर इफेक्ट में क्या होगा, फिर भी थोड़ी बचत हो जाएगी, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर मैंने प्रीमियम में किया होगा तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि टैक्सिंग करना है, मसला ही कोई नहीं, कर देते। टैक्सी चेंज करना है ना, कर दो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, काम हो जाता है, ठीक है। तो आज हमने अपनी ट्रांजिशन देख ली, हमने ट्रैक मैट देख लिया, हमने एडजस्टमेंट लेयर मैंने देख ली, हमने जो अपना ये एक पट्टी बनानी होती है हमने अपनी, वो भी हमने यहाँ पे देख ली कि हमारी पट्टी किस तरह से बनती है, ये हमारे सिलसिले बन जाते हैं, ठीक है। टाइटल्स पहले बना करते थे, मगर अब टाइटल्स वगैरह इसमें हम ज़्यादातर नहीं बनाते। टाइटल में हम अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, मगर इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको हम इजी रखेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ हम अभी जो है हमारे पास है, अभी कुछ 12 मिनट है, एक हम काम और देख लेते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे कलर करेक्शंस, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक कलर की ट्रीटमेंट होती है, कलर करेक्शन होती है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, क्योंकि पता है, पुराने देसी चले आ रहे हैं, वो फिल्मों की तरह से लेके वो बाप दादा के साथ सदा ही चलता है, जैसे कि वो बाप करता था, जब दादा करता था काम है, वो बेटे ने भी संभाल लिया, फिर बाकी एक दूसरे उसके बेटे ने संभाले, फिर उसके बेटे ने, फिर उसके, वो जल्दी बुस्ती चला रहा है, पढ़ना पढ़ाना कोई नहीं, बस चलाई दो, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं है, हमने क्या करना है, लेट्स से मैं इसकी कलर्स इसके चेंज करना आता हूँ। अगर आप पुराने वर्जन में काम करें तो यहाँ पे आपको इस जगह पर कुछ पट्टियां नजर आ रही होंगी, कुछ टैब्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे कलर का भी आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ विंडोज में, और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ लुमेट्री कलर, तो एक नई ऑप्शन यहाँ पे मेरे पास खुल गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ये वाली बड़ी मजेदार आ रही हैं, लुमेट्री कलर स्पेस, इसे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कलर ऐड कर सकता हूँ, अगर मैंने ये नहीं करने, छोड़ देने फिलहाल। हम आते हैं बेसिक करेक्शन में, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, बेसिक करेक्शन, इनपुट लट, LUT, ठीक है, लुकअप टेबल इसे कहते हैं, इसका ना फुल फॉर्म है लुकअप टेबल, ठीक है, LUT हम इसको लट कहते हैं, इजी रहता है। इसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रही हैं मेरे पास, अगर मैं इसको पहली पे क्लिक कर देता हूँ, कलर चेंज हो गया। दूसरी पे आते हैं, और कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ये देखें अब यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। तो इसको मैं रन कर दूंगा, तो ये मेरा काम खत्म। इसी तरह से मैं यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसे ब्लू में लेके जाना चाहूँ, वार्म में करना चाहूँ, ये हो जाएगा। टिंट चेंज करना चाहूँ, सैचुरेशन देना चाहूँ, ब्लैक एंड वाइट कलर, तो सारी कलर करेक्शन इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये रीसेट हो जाएगी। सारी ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर है कलर्स को चेंज करने के लिए, ठीक है। मैंने कंट्रास्ट कम करना है, बढ़ाना है, ठीक है। और इसी तरह से मैंने हाईलाइट्स बढ़ानी है, कम करनी है, वट जो भी है, तो मेरे पास ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। ये मेरे पूरे फ्रेम का वो चेंज हो रहा है ना नहीं, मैंने अभी एक वीडियो पे लगाया है खाली है। कलर। जिस वीडियो पे अप्लाई करेंगे सिर्फ उसी वीडियो पे अप्लाई होगा। अगर आपने एक उस पे लगाते हैं, एडजस्टमेंट लेयर पे लगाते हैं, तो वो फिर आप नीचे जितनी भी लेयर्स आ रही होंगी वो सब पे अफेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। मगर जहां तक आपकी एडजस्टमेंट लेयर आ रही है, जैसे वो 10 फ्रेम के लिए आ रही है, तो वो 10 फ्रेम अफेक्ट करेगा सिर्फ, आगे नहीं करेगा, ठीक है। तो आपने ये बड़े ध्यान से यूज करनी है चीजें, देखने में अच्छी लगती हैं, आसान लगती हैं, मगर कभी कभी ये बहुत ज्यादा बड़ा मसला खड़ा भी कर देती हैं, अगर हमने कंट्रोल ना रखा तो, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ रही है, इस तरह से है, हमें ये लट्स बनी बनाई मिल जाती है नेट से,
ढूंढनी पड़ती हैं, यूट्यूब से ढूंढने मिल जाएंगी। ठीक है, यूट्यूब पे लिखें, गूगल पे लिखें, कहीं भी लिखें, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और जिस तरह से भी हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट की है, वो कॉपी पेस्ट ही होती है सबसे, बस सिंपली। ठीक है, वो आपने थोड़ी सी खुद से रिसर्च करनी है। देखो, खुद से करना सीखोगे तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, मैं तो बता दूंगा सारा कुछ। तो फिर आप वो कहते हैं ना स्पून फीडिंग वाला सिस्टम, स्पून फीडिंग में मत जाना। वो शुरू में मैंने कहा था ना कि किसी के आश्रय में मत रहना, तो खुद से करना सीखो। ठीक है, एक आपके पास ये वाली ऑप्शन आ गई, फिर यहाँ पे क्रिएटिव आ जाता है, ये भी सेम उसी तरह से ही है सारा सिलसिला। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल बहुत सारी हैं, जैसे कि मैं से ऐसे चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको जरा आगे करता रहूंगा। ये अब यहाँ पे ऑप्शन आ रही हैं, जब छोड़ दूंगा इसे मैं, ये आ गई, ये लेते। ठीक है ना, कलर एकदम से चेंज हो गया सारा, वो टोन ही चेंज होगी सारी उसकी। तो मैं यहाँ से इसको वापस नन पे लेके आऊंगा, तो वो वापस कलर मेरे अलग आ गए। क्या होता है कि ये लोग फुटेज को जो शूट करते हैं ना, अच्छे कैमरों से शूट करते हैं, वो होती है रॉ फॉर्मेट में। रॉ फॉर्मेट में क्या होता है कि आपके पास ना फिर ऑप्शन अच्छी आ जाती है कलर्स पे काम करने की। फुटेज थोड़ी सी हैवी होती है, ठीक है, मगर काम अच्छा होता है उसके बाद, वो आपके लिए ज़रा आसानी रहती है। तो आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों पे ट्राई करें खुद से। ठीक है, आजकल के जो हमारे मोबाइल्स हैं, वो भी रॉ में शूट कर लेते हैं। जैसे अगर किसी के पास आईफोन है, तो उसमें ऑप्शन होती है, या कुछ ऑप्शंस आपको ऑन करनी पड़ती हैं, तो आपको रॉ फॉर्मेट दे देता है। तो वो बड़ा मजेदार काम होता है। तो खुद से वीडियो शूट करें किसी भी चीज़ की। ठीक है ना, अगर कोई मूड आप लोगों ने बनाना है कुछ करने का, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग किसी के पास जा सकते हैं, हमने कहा था जी हम आपके लिए फ्री में वीडियो शूट करेंगे आपकी। ठीक है ना, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मॉडल टाउन में पास ही है, डंकन डोनट्स पास ही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहते हैं यार हम आपके लिए फ्री वीडियो शूट करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, हम बता देंगे भाई हम कॉलेज से आए हैं, और हम आपके लिए फ्री वीडियो शूट करना चाहते हैं। तो फ्री वाले काम को कोई मना नहीं करता। ठीक है, उन्हें कह देंगे कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए, मगर उसके लिए फिर आपके पास थोड़ा सा इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, फोन चलो हमारे पास होगा, हम अगर आईफोन यूज करना पसंद करेंगे, कोशिश करेंगे कि आईफोन हो, वो जरा उसका लेंस अच्छा होता है, कैमरा अच्छा होता है, वो थोड़ा सा चीज़ों को कैप्चर अच्छे तरीके से करता है। हम उसे लाइक एटलीस्ट 4K में शूट कर सकते हैं, या थोड़ी सी बड़ी रेजोल्यूशन में शूट कर लेंगे। हमें कहीं पे जो है स्लो मोशन शूट करना है, तो उसमें ऑप्शन हमारे पास है स्लो मोशन करने की। ठीक है, तो वो वाला हम काम करेंगे। लाइटें हमारे पास होनी चाहिए, गिम्बल हमारे पास होना चाहिए। गिम्बल भी मेरे पास है, दो लाइटें भी हैं मेरे पास, स्टैंड भी है उनका। ठीक है ना, तो वो कुछ चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग हों इंटरेस्टेड इस चीज़ के लिए, तो हम ये काम कर सकते हैं। या हम एक काम करेंगे, हम जी पैसे जमा करते हैं, पैसे मिलाते हैं, जाके 12 डॉलर उठा के ले आते हैं। देखो, सबसे अच्छा काम ये है, हमें उन्हें भी कहने की जरूरत नहीं है, यहीं पे शूट कर लेंगे। मगर ये पता है, क्योंकि मेरे पास अभी उस तरह टाइम अवेलेबल नहीं है, तो हमें फिर थोड़ा लेट शूट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप लोगों को फिर वापस आना पड़ेगा जाके, क्योंकि मेरी शिफ्ट खत्म हो गई यहाँ से तकरीबन 5:30 बजे। तो उसमें ये होता है कि शाम को कैंटीन भी तकरीबन खाली हुई होती है, तो हम वहाँ पे लाइटें शाइटें लगा के, या यहीं पे कहीं पे लाइटें लगा के, ठीक है ना, कहीं पर भी बैठ जाएंगे, और हम वहाँ पे अपनी छोटी सी शूटिंग कर लेंगे। तो उससे थोड़ा सा आपको फायदा हो जाएगा कि आपने रियल लाइफ शूट किस तरह से करना है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब आएंगे। ठीक है, जिसका शौक होगा वो मुझसे बात कर सकता है। तो ये सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम ये वाला काम कर अगले सकते वीक हैं। सैटरडे भी कर लेंगे, अगले वीकेंड सैटरडे को क्लास देखो, है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, सोचो, दिल माने। ठीक है, देखो अब हमें अगर डोनट्स लेने जाना है, तो वो आई थिंक वो 2-3 हज़ार रुपये का डोनट बना देगा वो। ठीक है ना, अगर हमें दर्जन डोनट्स भी हमें चाहिए, तो इतना काम पड़ जाएगा। और फिर पहले हमें उसके उससे पहले हमें एक छोटी सी ना एक एडिट बना के सेव कर लेना अपना, कि हमें शॉर्ट्स कौन कौन से चाहिए। ठीक है, मैं वो डोनट के अंदर से वो कैमरा नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास वहां पे ऑप्शन नहीं है। उसका हम चीट कर सकते हैं थोड़ा सा। आईफोन है किसी के पास अवेलेबल? आपके पास आईफोन है, जबरदस्त हो गया। गिम्बल मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मोबाइल गिम्बल मेरे पास है, मेरे पास डॉली भी है मेरे पास एक। हमें पास हम टेबल के ऊपर कैमरा लगा के, मोबाइल लगा के उसको हल्का सा ट्रैक करा सकते हैं, कि वो एक सर्कल में घुमा सकते हैं। वो मेरे पास डॉली है मेरे पास। ठीक है, वो बड़ी मजेदार, शौक है मुझे इन चीज़ों का, तो मैंने ये चीज़ें यूज़ भी की हुई हैं। तो हम लाइटें भी हैं, तो मेरे पास लाइटें करी दो, और कहीं से अरेंज करवा लेंगे, मैं ऊपर से पूछ लूंगा, या आगे पीछे किसी से कुछ ना कुछ हमें सिलसिला मिल जाएगा। कुछ छोटी छोटी मोटी चीज़ें हमें अवेल हो जाएंगी। तो कुछ वाइट कपड़ा होगा, मैं उठा लूंगा घर से, मगर चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। और जिसका शौक होगा, जिसने आगे जिन चीज़ों पे काम करना है, वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होगा फिर। तो सब लोगों के लिए अवेलेबल है ये चीज़। ठीक है, सोचें सुकून से, मुझसे बात कर लें वीकडेज में किसी भी टाइम, मुझे जो है मैसेज कर दें मुझे, या कॉल कर दें मुझे, कि हाँ सर मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ। तो पैसे मिला के हम फिर बाद में भाई ये चीज़ें उठा के ले आएंगे, और फिर हम अपना काम करें। ठीक है ना,
तो पहले, उससे पहले हमें पूरा हफ्ता पहले हमें उसकी स्टडी कर लेनी कि हमने करना क्या है, शॉर्ट्स कौन कौन से होंगे, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक पूरी प्री प्रोडक्शन हमें बनानी होगी। हम सैटरडे को नहीं करेंगे मैडम, संडे को करेंगे, ठीक है। ताकि हम सैटरडे को बैठ के पहले दफा इसको डिसाइड कर लें कि करना क्या है। जब हम उस चीज को कर लेंगे तो फिर बाद में हम शूट करेंगे, ठीक है ना। तो वो फिर हम जाके डोनट डंकी डोनट्स वालों को भेज भी सकते हैं कि भाई हम आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है, वी वांट टू सेल इट टू यू, ठीक है। या उनको सेल नहीं करे तो हम उठा के अपने इंस्टाग्राम पे लगा दें, फेसबुक पे लगा दें, बट जो भी है, रील्स बना के लगा दें, अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। चलें, आज की जो हमारी क्लास थी बस इतनी, इंशाल्लाह बाकी जो है हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो प्रीमियर हमारा तकरीबन तकरीबन हो गया। मैं अब आपको जो है प्रीमियर करवाता रहूंगा साइड बाय साइड, मगर हम करेंगे उस मगर हम करेंगे ये नेक्स्ट क्लास के साथ। अब कि हमने प्रीमियर की इंटीग्रेशन करवानी है आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, तो वो कैसे इंटीग्रेशन होगी और आफ्टर इफेक्ट्स में काम कैसे कैसे होता है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के साथ। और एक दो क्लासेस के बाद फिर हम इसकी इंटीग्रेशन करवाना शुरू करेंगे साथ साथ, कि हमने ये काम कैसे करना होता है, ठीक है। तो अपने सिस्टम में भाई चीजें सीधी कर लें ताकि आपको मसले मसाइल ना आए, ठीक। चले। कल भी आपने पेमेंट पूरी कराया? जी बेटा, कल भी प्रीमियर करवाया था।